हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। और अक्सर ही ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि सर मेरे पौधे में इस तरह से सूट्स आ रही हैं, या ये जंगली है, या ये ग्राफ्टेड वाला है, या कौन सा है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें पत्तियां तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, बेसल फॉर्मिंग जैसा लग रहा है बेसल सूट है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा है। और ये क्वेश्चन एक ज़्यादातर पूछा जाता है। दूसरा जो सबसे अभी नया नया क्वेश्चन मार्केट में लॉन्च हुआ है वो ये है कि कौन से रूट स्टॉक पे पौधे अच्छे होते हैं। इंडिका रूट स्टॉक और मल्टीफ्लोरम, ये दो वैरायटी जो है ज़्यादातर इंडिया में चलती है या बिकती है। मतलब इन्हीं पे ग्राफ्ट होकर पौधे बिकते हैं। लेकिन कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, किन पे ग्राफ्टिंग हुई, मान लीजिए इंडिका पे ग्राफ्टिंग हो करके पौधे मार्केट में आ रहे हैं और आप लाए तो वो बेस्ट है या नहीं है, तो क्या है, आज इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जैसे कि ये दो पौधे दिख रहे हैं, एक पौधा ये है और एक ये वाला पौधा है। तो ये दोनों में आपको पत्तियों में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो लीफ आपको देख रहे होगी, ये ऐसे लग रही होगी कि ये कोई वैरायटी है, फ्लावर की कोई बहुत अच्छी वैरायटी है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं आपको दिखेगा। ये सूट आप देख करके ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि ये जंगली है, यानी ये ग्राफ्ट पोर्शन है, यानी ये ग्राफ्टेड वाला पौधा है। ऐसा ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको देखिए और इसको देखिए, इसको तो आप थोड़ा बहुत बता भी देंगे कि ये सकर ब्रांच है या ऐसा है कि जंगली ब्रांच है। तो इसको आप बता देंगे। क्यों बता देंगे कि ज़्यादातर जो पौधे मार्केट में आते हैं नॉर्थ साइड में या फिर जहाँ पे भी, वो मल्टीफ्लोरम पे ग्राफ्ट होते हैं। ये जो रूट स्टॉक है ये एक्चुअली में मल्टीफ्लोरम है। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पत्ता है वो कैसा है, इसके कांटे देख रहे होंगे आपको कैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ पौधे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कि मल्टीफ्लोरम को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये जंगली है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा जंगली है, कौन सा आपका रखने वाले ब्रांच है, यानी कि ग्राफ्टेड वाला ब्रांच है। तो ये है मल्टीफ्लोरम का। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो फोलिएज होते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा मैट फिनिश में होता है, ग्लॉसी बहुत ज़्यादा ये नहीं होते हैं। और इनके कांटे देखिए, भर के कांटे होते हैं, छोटे छोटे ये कांटे जो है इनमें ज़्यादा दिखेंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है। और इनकी ग्रोथ हैबिट बड़ी तेज़ होती है। अगर आप आज इतना बड़ा देखेंगे तो कल इसमें ज़रूर आधे सेंटीमीटर का ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर एक हफ्ते में इसको छोड़ दिया जाए तो ये सूट लगभग 4-5 इंच की हो जाएगी। तो इनके पहचानने का यही एक तरीका भी है कि ग्राफ्टेड वाले जो पौधे होंगे वो थोड़े से अपेक्षाकृत बहुत स्लो होते हैं। और जंगली अगर है, जंगली का मतलब चीज़ जो जिस पे हमने ग्राफ्टिंग कर रखी है, अगर उसमें का सूट है तो वो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। आज आप देख रहे हैं 2 इंच का, तो कल हो सकता है वो 2.5 इंच का हो जाए। तो ये है, तो ये मल्टीफ्लोरम है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका इंडिका, जो आजकल पुणे साइड में या जो लाल मिट्टी में जो गुलाब आते हैं उनमें यही रूट स्टॉक ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये इसकी थोड़ी सी पेटल्स ऐसी होती हैं, फोलिएज ऐसी होती हैं कि बड़ी ग्लॉसी होती है और लंबी लंबी होती हैं, बिल्कुल जैसे समझिए कि एकदम वो टीके की संरचना में होती हैं, बहुत लंबी लंबी फोलिएज होती हैं। इनमें कांटे जो होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, हल्के से अलग होते हैं। मैं थोड़ा आपको नज़दीक करके दिखाऊं। ये एक्चुअली मेरा एक ग्राफ्टेड प्लांट है। ये देखिए, ये पुणे का ही प्लांट है। यहाँ देखिए, ये सिंधुताई करके ये वैरायटी है, पुंडलिक निम्हम सर की वैरायटी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखिए जंगली इसमें से नीचे से निकला हुआ है। और इसमें क्या है कि इसमें कांटे की जो कांटे का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसमें कांटे बड़े कम होते हैं, यानी कि बहुत ही नॉमिनल कांटे होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे ये वाले में, मल्टीफ्लोरम वाले में, तो इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये इसमें इसकी जो पत्तियाँ होती हैं छोटी छोटी कई सारी होती हैं।
और इनकी थोड़ी स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग होता है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा और अलग होता है, इनकी पत्तियां थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। और दूसरी चीज़ है ग्रोथ में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ग्रोथ फास्ट होंगे। ये जंगली ये भी है, ये भी जंगली है। और ये मेरा ग्राफ्टेड वाला, इसको आप लोग मत ध्यान में दीजिएगा क्योंकि ये पौधे में निकला हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें ज़्यादातर शक्कर बड़े कम आते हैं, ज़्यादातर शक्कर आपको इस वाले में देखने को ज़्यादा मिलेंगे कि अगर इस पे ग्राफ्टिंग है तो इसके बहुत ज़्यादा शक्कर आपको देखने को मिलेंगे। कोलकाता में या अपने नॉर्थ रीजन में सबसे ज़्यादा ग्राफ्टिंग इस पे होती है, मल्टीफ्लोरम पे। और इंडिका, जो ये इंडिका है, इस पे ग्राफ्टिंग बहुत कम होती है, मतलब अपने साइड में ग्राफ्टिंग नहीं होती है। अब ये तो हो गया कि दोनों के देखने का तरीका क्या है, कौन सा है जंगली, कौन सा है वो कौन सी वैरायटी का जंगली है, ये आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मैंने बता दिया ये इंडिका है और ये है मल्टीफ्लोरम, ये दोनों का मैंने बता दिया। दोनों को देखने में भी आपको लग रहा होगा कि इसमें सिमिलरिटी है या नहीं। इसकी फोलिएज मैं एक तोड़ करके, इसका पत्ता तोड़ करके मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखा लूँ। ये देखिए आप, ये दोनों जो है, ये दोनों का देखिए बहुत डिफरेंस है। ये आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंस आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसमें आपको डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है। तो ये रही इनकी डिफरेंस की बात। अब बताते हैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कौन से बेस्ट होंगे। मान लीजिए आपका इंडिका पे ग्राफ्ट करके पौधा आया तो वो बेस्ट ग्रोथ लेगा या नहीं, ये मल्टीफ्लोरम पे आया तो वो बेस्ट है। दोनों बेस्ट है, दोनों कंडीशन में अच्छी होती है। लेकिन आपको एक ध्यान देनी होगी, एक बहुत ही खास चीज़ है कि जब भी इंडिका पे ग्राफ्ट होकर के आपका पौधा आता है तो आप उसको जब तक प्रॉपर रूट डेवलप ना हो जाए तब तक आप उसको शिफ्ट ना करिए, क्योंकि उसमें डाइवैक ज़्यादा लगता है। अपने मैदानी क्षेत्रों में डाइवैक की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि साउथ का पौधा है, पुणे के साइड का पौधा है जो लाल मिट्टी में अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। ये इंडिका जो है लाल मिट्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वहाँ के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बड़ा अच्छा है। तो उसमें अगर ग्राफ्टिंग हुई है, लाल मिट्टी में पौधा आ रहा है, तो उसको लाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा फुटा हुआ है ग्राफ्ट होने के बाद और उसको आप तुरंत सिंडर में डाल दे रहे हैं, किसी मीडिया में डाल, तो होगा क्या कि वो पौधा चलेगा नहीं, वो डाइवैक हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के जुमेलिया के पौधे अक्सर मर जाते हैं इसी कारण से, क्योंकि वो लाल मिट्टी में लगे रहते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे ही आप उसको बेयर रूट करके अपने काली मिट्टी या किसी भी मीडिया में लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, सडन डाइवैक हो जाता है। ब्रांच काली पीली होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो पहला ये है कि ये जो इंडिका है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि इनको जैसे डिफरेंस जब भी बनेगा तो इनमें डाइवैक आएगी ही आएगी। और ये हमेशा नहीं होता है, कुछ टाइम तक होगा, जब तक एक अपना एक एडल्टेशन स्टेज नहीं क्रॉस कर लेता है तब तक आपको दिक्कत होगी। इसमें रूट थोड़े से स्लो बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से रूट्स नहीं बनते हैं, और जब बनेंगे तो काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। इनकी रूट हैबिटिंग जो होती है बड़ी अलग होती है। अब इसकी कंपैरिजन में अगर लोग कोई कहे कि ये पौधा ख़राब है तो ख़राब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं सेंसिटिव है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव है। चलाने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि अगर आप लाल मिट्टी वाले गुलाब लाते हैं जिस पे इंडिका रूट स्टॉक पे ग्राफ्टिंग हुई है, तो इंडिका रूट स्टॉक पे अगर ग्राफ्टिंग हुई है तो उसको आप लाइए, लाल मिट्टी में लगा है, उसको अपने इन्वायरमेंट में कम से कम 4 महीने 5 महीने ग्रो होने दीजिए। जैसे कि आप लाए, आप यूपी के हैं, गोरखपुर के हैं या लखनऊ के हैं, और आपको लाल मिट्टी वाला गुलाब मिल जाता है। और इंडिका कैसे पहचाने कि इंडिका का रूट स्टॉक है, तो सिंपल सा एक फिनोमिना है, बहुत ईजी है कि लाल मिट्टी के साथ अगर आया तो आपको 100% ये मानना चाहिए कि इंडिका का है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे रूट स्टॉक इंडिका का ही यूज किया जाता है, ये वाला जो इस तरह के रूट स्टॉक होते हैं। और अगर आप काली मिट्टी में मिल रहा है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, ब्लैकिश है, मतलब लाल नहीं है, वो किसी भी प्रकार की मिट्टी है, तो आप मान के चलिए कि आपका मल्टीफ्लोरम है। ये आसान तरीका है कि किस तरह से पहचाने कि इंडिका पे ग्राफ्ट है या मल्टीफ्लोरम पे। अब जैसे ला दिए तो उसको कुछ दिन रखिए, लाल मिट्टी वाले पौधे कुछ दिन रखिए, महीने 2 महीने 4 महीने, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाए, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको खाद दीजिए, पानी दीजिए, तो वो सेट हो जाएगा, अच्छी रूट बना लेगा। फिर आप उसको 4-5 महीने बाद अपने मीडिया में, अपने जिस भी मीडिया में आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। मिट्टी से छेड़छाड़ करेंगे, रूट को छेड़छाड़ करेंगे तो पौधा आपका डाइवैक हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। बाकी दोनों अच्छा है। बहुत सारे लोग मेरे को बार बार कह रहे थे कि सर आप बताइए अच्छा कौन सा, बेस्ट कौन सा है।
कहने का मतलब दोनों बेस्ट है। इस वाले रूट स्टॉक पे भी अगर ग्राफ्टिंग हुआ पौधा है वो भी बढ़िया ग्रोथ करता है, इस वाले पे ग्राफ्टिंग हुआ पौधा है वो भी बढ़िया ग्रो करता है। ये क्या है, ये जैसे कह सकते हैं कि इसमें रोग जल्दी नहीं लगता है, इसमें डाईबैक जल्दी नहीं आता है, तो ये सबका प्रिय है। ऐसा नहीं है कि पुणे में ये लोग पसंद नहीं करते, पुणे में भी ये लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये थोड़ा सा प्रोपगेशन में दिक्कत करता है। नहीं तो ये बेस्ट है, सुपर क्लास है। इस पे ग्राफ्ट हुआ पौधा आपका बहुत कमज़ोर भी है तो भी सर्वाइवल उसका 100% हो जाएगा, लेकिन इस पे अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो पौधा डाईबैक कर जाएगा, काला हो जाएगा, पीला। अब मैं इसी पौधे को आपको दिखा दूं। ये पौधा सिंधुताई पुणे से आया था, मुझे गिफ्ट दिया था सर ने। तो ये क्या है कि यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे पूरा डाईबैक ये लगा, लेकिन बच भी गया। मैंने इसको जैसे आया वैसे लगा दिया। अभी ये क्या है, ये बच गया है, यहाँ से ग्रोथ अपना करना है। ग्राफ्टिंग इसकी यहीं थी और यहाँ तक ही पूरा सड़ गया था, मतलब ये डाईबैक हो गया था, ऊपर से होते होते यहाँ तक आ गया था, लेकिन पौधा है। अब ये क्या है ना कि अब मैं इसको अगर सिंडर में डाल दूंगा तो ये मरेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ये लगभग साल भर का पौधा हो गया है। और ये जब आया था जस्ट ग्राफ्टिंग थी और इसमें 1 इंच का बस ऐसे फुटाव था। तो अभी क्या है, अभी अच्छी स्थिति में हो गया है। तो पौधे दोनों होते हैं, बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर इंडिका पे है तो थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, और आपका अगर मल्टीफ्लोरम पे है तो उतना ज़्यादा नहीं रिस्क है, आराम से आप उगा सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट। तो ये रही बात। और कोई अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐसी तो इसलिए बताना ज़रूरी भी था, बल्कि बहुत ऐसा नहीं था, बहुत ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए नहीं थी जो जानते हैं पहले से। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी था जिनको कन्फ्यूजन होता है, भले वो 50 लोग ही होंगे, लेकिन उनके लिए वीडियो मैंने बनाई इसलिए क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी ये समस्याएं ज़्यादा आती थी पहचानने में, कैसे पहचानूँ जंगली है कि बेसल सूट है। तो जंगली वाला रहेगा तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी, और अगर आपका कोई ग्राफ्टेड वाला होगा तो बहुत स्लो होगी। तो ग्रोथ वाइज ही आप पहचान सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं 5 पत्ती है, 7 पत्ती है, तो पत्ती से कोई वो नहीं है। अच्छा खासा आपका ग्राफ्टेड प्लांट भी है तो उसमें भी देखिए, इसमें भी 5-5 पत्तियां हैं, 7-7 पत्तियां आ जाती हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको ये कहिए कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। 5 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती, 10 पत्ती, कुछ भी रहे, उससे आपको नहीं आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कांटे, पत्तियां, ग्रोथ, यही देख करके हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।